अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक की मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जनरल मैथ्स जो कि आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप की होती है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.9 देखेंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 से 2.8 तक देख चुके हैं और यूनिट 1 भी पूरा देख चुके हैं और इसमें हम फैक्टराइजेशन सीख रहे थे जिसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले देखे थे और ये भी देखा था कि कॉमन कैसे निकालते हैं फैक्टराइज करने के लिए। ये भी समझ लिया था कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज नहीं की भी तो बेहतर है कि पहले आप पीछे की एक्सरसाइज देखिए ताकि फिर हम यहाँ डायरेक्ट आगे की बात कर सकें। ठीक है, तो MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़ारूक। कोशिश करेंगे कि आज आपको ये अच्छी तरह से लेसन समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है और दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का एक आसान सा तरीका होता है कि हर ब्रैकेट की पहले ब्रैकेट के सारे एलिमेंट दूसरे ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ज़रा मैं बेसिक से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये होगा x+2 और x+3। तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई होगा, पहला वाला x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो हम इसको लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई x+3 और +2 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये 3 है, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 3x +2 मल्टीप्लाई बाई x 2x +2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। तो 2x और 3x ऐड हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है इसको करने का। इसको करने का एक शॉर्टकट भी है। अगर तो पता है हमें कि पहली टर्म दोनों ब्रैकेट्स की एक जैसी है, एक जैसा वेरिएबल है, पहली टर्म दोनों ब्रैकेट्स की एक जैसा वेरिएबल है, दोनों ही एक्स हैं इस केस में, और दूसरी टर्म जो है वो अलग अलग हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर का एक शॉर्टकट ये है कि पहली टर्म को स्क्वायर में लिखिए, एक्स और एक्स दोनों मौजूद है, स्क्वायर में लिखिए, उसके बाद प्लस या माइनस के साइन लगाते हैं। अगर दोनों प्लस में है तो प्लस का लगाएंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस का लगाएंगे, और एक प्लस में और एक माइनस में है तो दोनों में से जो बड़ा है वो लगाएंगे। ठीक है, अगर दोनों प्लस में है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे, दोनों माइनस में है तब भी ऐड करके लिखेंगे, और अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लगाएंगे उसके आगे x, फिर प्लस लगाएंगे अगर दोनों प्लस में है, या दोनों माइनस में है तो हम प्लस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है मल्टीप्लाई होते वक्त, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 3 6। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम इसको, ये देखिए ये वही आंसर आ गया। तो ये एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या क्या होगा इसमें, फार्मूला ये कहलाएगा कि अगर x प्लस ए और x प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर होगा एक्स स्क्वायर, फिर a प्लस बी एक्स और फिर a भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगेन जैसे मैं पहले भी फार्मूले के बारे में कहता रहा हूँ कि थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, तो अभी देख देख के कर लीजिएगा और उसके बाद थोड़ी देर में आपको याद ही हो जाएगा इतने सवाल सॉल्व करेंगे जब आप। तो पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, वो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व होगा, और उसको सॉल्व करने का तरीका मैं अगले सवाल में समझा देता हूँ, यानी स्टेप्स। ठीक है, तो पहले हम उतारते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x+4 मल्टीप्लाइड बाई x+5। ये इसी फार्मूले में आ रहा है तो हम बिल्कुल इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया, दोबारा लिखना पड़ेगा, x+4 और x+5। ठीक है, अब देखते हैं इसको कि यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो here x is equals to x is equals to x and a is equals to क्या है 4,
एंड b इज इक्वल्स टू 5. सो इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कहूँ तो 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर a प्लस बी 4 + 5 9, a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी 4 × 5 = 20. ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व खोल के करते तो ऐसे ही होता, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता, x 5 = 5x होता, 4x = 4x होता है, 5x वगैरह 4x प्लस हो जाते तो 9x बन जाते. ये आ गया 9x, और 4 5 = 20 होता है, ये आ गया 20. तो खोल के करते तभी होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं, इन्होंने ये है कि विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो इसलिए हमने फार्मूले से सॉल्व किया है इसको. ठीक है, अच्छा फिर चलते हैं अगले सवाल. इन्होंने कहा शुरू के सारे सवाल तो ओरली ही हो जाएंगे. तो ये देखें, हम एक सवाल वो करते हैं इसमें दोनों माइनस हैं, एक सवाल वो करेंगे इसमें एक प्लस एक माइनस है. तो हम लेकिन लिख के कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है. तो ये है x-1 और x-5. तो वही अगेन वी नो दैट करके लिखेंगे, और फॉर्मूले में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस हैं तो यहाँ क्या आएगा, -5 + 1 6x, और फिर दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, +5 × 1 = 5. ठीक है जी, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया. फिर हम अगला सवाल देखते हैं, वो जिसके अंदर के दोनों एक प्लस है एक माइनस है, ये वाला. ये है जनाब x+4 और x-1. फिर देखते हैं, एस डी नो दैट करके फार्मूला उतारेंगे, फिर यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, फिर एक प्लस है और एक माइनस है, तो फिर जो बड़ा वाला है उसका साइन लगेगा. तो 4 - 1 3 हो जाता है, 3x, और 4 × 1 = 4 होता है, और माइनस का साइन इसलिए रहेगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, -4. इसी को मैं आपकी आसानी के लिए खोल के दिखाता हूँ. तो ये बन सकता था x × x-1 + 4 × x-1, और ये होता है x² - x + 4x - 4. तो -x + 4x बन जाता है x² - 3x - 4. सॉरी, x² + 3x, क्योंकि प्लस बड़ा है माइनस छोटा है. x² + 3x - 4, देखें सेम आंसर आ गया. तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला है हमारे लिए, और इसको हम यूज़ करते हुए सारे सवाल सॉल्व करेंगे. कोई भी सवाल उठा लें बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल वही है, सब सवाल सेम है. एक में किसी में पहले प्लस आ गया, किसी में बाद में माइनस हो गया, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा सवाल सॉल्व नहीं करूँगा, मैं 8 कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि सारे सवाल ही सेम है ना, बिल्कुल सिर्फ नंबर्स का ही फ़र्क है, बाकी सेम सवाल तो सेम है. x - 18 और x + 3. ये देखिए, फार्मूला पूरा लिखेंगे, हम बताएंगे, और उसके बताएंगे x², उसके बाद दोनों अपोजिट साइन है तो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, और जो बड़ा वाला है उसका साइन लगेगा, तो -18 में से 3 गए तो 15x बचेगा, और माइनस प्लस माइनस 18 3 ज़ा, ये कर लीजिए, 18 3 ज़ा 54 -54 आंसर आ गया. ठीक है, अच्छा अगर आप एग्ज़ाम में कर रहे हो और अचानक से आपको लगे पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, तो साइड में रफ वर्क में करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं, -18 x + 3. ये आप रफ में थोड़ा सा करके देख सकते हैं कि x² आ गया, ये 3x आ गया, -18x आ गया, और ये -54 आ गया. 3x में से 18x माइनस हुए तो x² - 15x - 54. तो देखें वही आंसर आ गया. लेकिन जब आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपको ये प्रैक्टिस में आ जाता है, फिर आपको ये शक निकल जाता है ध्यान से कि पता नहीं सही किया कि नहीं किया. तो देखिए सारे सवाल एक जैसे हैं, एक 10 और कर लेते हैं हम. x-6 और x-5. वंस अगेन आंसर आएगा x², दोनों माइनस में है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा यानी माइनस ही रहेगा.
6 5 11 11x और माइनस माइनस प्लस 6 5 30। ठीक है जी। इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में करके कर लिया करें, तो उससे शायद आपको और आसानी हो जाए। ये वाला सवाल मैं प्रॉपरली एक दफ़ा और कर देता हूँ, क्योंकि और सवाल सारे एक जैसे ही थे तो इतने सवाल करने नहीं पड़े। तो हम ये कहेंगे एज, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, एज वी नो x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और फिर प्लस ए बी। तो हेयर x is equals to x, a is equals to -6, b is equals to -5। तो ये आंसर आएगा, यानी 1 बिकम्स, 1 जो हमारी क्वेश्चन थी वो बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए, थोड़ा सा ब्रैकेट बड़ा लगाते हैं ताकि सारा हमारा, प्लस ए की जगह -6 है, प्लस बी की जगह -5 है, एक्स ये आपस में सॉल्व होंगे, प्लस फिर देखते हैं ए इंटू बी, ए की जगह -6 है और बी की जगह -5 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 6 5 30, माइनस 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 माइनस, सॉरी ऐड हो रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। -6 और -5 जब आपस में ऐड होते हैं तो चूँकि दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो -11 आंसर आएगा। ठीक है, -11x और माइनस माइनस जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाता है, और 6 5 30। तो देखें वही आंसर आ गया जो हमने पहले निकाला था, एक्स स्क्वायर और ए और बी आपस में प्लस हुए तो 11 हो गया, 11 -11x और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो +30 आया। ठीक है जी, अब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, बहुत सारे सवाल बारी बारी सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी एक्सरसाइज आसानी से पूरी हो जाएगी। इसमें कुछ था नहीं इतना मुश्किल एक्सरसाइज में, सिर्फ ये कि फैक्टराइजेशन से मुताल्लिक कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको कि आप ज़्यादा जल्दी शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, ये सिखाना चाह रहे हैं आपको, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो होपफुली ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। कुछ समझ में नहीं भी आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह 2.10 के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।